नमस्कार। मन के तल पर समझा नहीं जा सकता, क्योंकि वह मन का स्वभाव नहीं है। मन कभी समझ नहीं सकता। वो कुछ पल में किसी स्थिति में यह दावा कर सकता है और ये पूरा आश्वासन भी हो सकता है कि मैं समझ चुका हूँ। जब हम मन के तल पर होते हैं तो चीज़ें क्षणिक ऐसा लगती हैं कि हमें समझ आ गई, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता। आप खुद ही अपने जीवन में विचार करके देखिए, कॉन्शियसली कितना कुछ समझा हमने मन के तल पर, कितना हमने वादा किया, कितना हमने ये अपने आप से प्रॉमिस किए कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। कुछ भी आपने जो तय किया करने का, मन के तल पर आज आपका मूड कुछ है, भावनाएं कुछ कह रही हैं, मन का जोश कुछ कह रहा है, लेकिन वही चीज़ जो आपने वादा किया, प्रॉमिस किया, जो आपने ठान लिया था, वही चीज़ 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वैसी नहीं रहती। शायद 3 दिन बाद, 2 दिन बाद भी नहीं रहती वैसी। तो कहाँ गई वो बातें? कहाँ गया वो जोश में लिया गया, वो समझ से लिया गया फैसला? इस तरह आप समझ को भी समझ सकते हैं कि वो कौन सी समझ है। वो उथली समझ है, सुपरफिशियल है। तो आप देख सकते हैं कि वो मन के तल पर जिया हुआ पल है, जीवन का ढंग है। तो मन का जो स्वभाव है उसे जानना समझ की शुरुआत है। मन समझ नहीं सकता, लेकिन जब मन को गौर से देखा जाता है, उसे समझा जाता है, उसके हर एक विचार को, उसके हर एक भाव को देखा जाता है, जब हम कुछ कहते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, उसके पीछे छिपी हुई भावनाएं, इंटेंशन, हमारी वृत्तियां, कि हमारा कारण क्या है उस चीज़ के पीछे, जब हम इतनी गहराई अपनी जांच में लाते हैं, इतना गहरा हम ध्यान देते हैं अपनी हर एक भावनाओं पर, जो हम करते हैं, कृत्यों के पीछे की इंटेंशन पर, तब हम समझ की ओर बढ़ने लगते हैं, तब प्रज्ञा का जन्म होता है। तो ऐसा नहीं है, इसे प्लीज़ क्लियर कीजिए। देखिए खुद स्वयं से, क्या ऐसा ही नहीं? किसी को मानने की भी ज़रूरत नहीं है। डू दिस एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस, ताकि आपको किसी पर विश्वास करने की ज़रूरत ना हो। दूसरों ने जो कहा वो इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई करके खुद जांचो, खुद देखिए। तो मन के तल पर समझा गया कुछ भी हिस्सा, कोई भी जीवन की बात फिसल जाएगी वो, क्योंकि मन का ही स्वभाव फिसलना है। मन को गाली देने का, मन को बुरा भला कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मन बहुत ही प्रगाढ़ है, मन खूबसूरत है, उसकी एक्सीलेंस है अपनी, उसका भी रोल है। बट जब हम उसके नेचर को, उसके स्वभाव को नहीं समझते, तब सब गड़बड़ होती है। तो मन को समझना, मन को जांचना, उसे देखना ही मन से परे जाने का, या यूँ कह ले कि समझ की तरफ बढ़ने का एक इशारा है। आप उस तरफ चलने लगते हैं। तो हम समझ बनने लग जाते हैं। असल में हम ही समझ हैं। जब हम जितना हम जागते हैं, अपने जीवन में होश को साधते हैं, हम होश बनने लगते हैं।
आप देखिए यह बात कितनी साफ होगी अगर हम इसी बात को अपने जीवन पर अप्लाई करके देखें। जितना जितना आप जीवन में जागोगे किसी भी क्रिया के प्रति, वो चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर समझ आप ही हो जब आप जागे हुए हो, तो ये भी कह सकते हैं कि हमारी जाग ही हमारी समझ है, हमारा बोध ही हमारी समझ है, और वही हम हैं, स्वयं समझ हम हैं। जब हम ये चीज़ स्वयं से जानेंगे, अपने अनुभव से बिल्कुल साफ देखेंगे बिना किसी डाउट के, तब हम मन का स्वभाव जान सकते हैं। तब यही समझ जो हम हैं पूर्ण होश में, जाग में, ये हमें मन का स्वभाव भी बताएगी। एक ढंग स्वभावता निकलेगा इस सजगता से। होश कह लीजिए, सजगता कह लीजिए, यही समझ कह लीजिए, जो हमारा अपना स्वभाव है, यह स्वरूप है। तो ये भ्रम अगर हम तोड़ सके, अच्छे से इसे जांच कर, इसे देखकर, तो ये एक अच्छा कदम होगा वास्तविक समझ की ओर बढ़ने का। तो वो भ्रम क्या है कि मन के तल पर समझना असल में समझना नहीं है। वो एक नया मन का काम ही है भ्रम पैदा करना, असल में वो मन का काम नहीं है। हमने गलत पहचान बना ली होती है। हम मन के तल पर ही जीते हैं, सब कुछ वहीं से समझना, तर्क करना, सब कुछ वहीं से करते हैं। तो फिर मन क्या करे, उसका तो काम है बदलना। तो फिर वहाँ से वो एक नई पहचान दे देता है हमें कि मैं समझ गया। बट खेल सिर्फ उसी मन के ही अंदर चल रहा है अभी तक, अभी हम बाहर नहीं हुए। तो अगर आप इसमें थोड़ा प्रयोग करना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा करके देखिए। अब जब आप कभी कुछ बोलते हो तो अपने ही शब्दों को सुनने की कोशिश कीजिए। कुछ पल, कुछ मिनट निकालिए इसके लिए। कभी कहीं कुछ आप सुन रहे हैं तो उसे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। कभी अपने ही पैरों की आवाज़ चलते हुए रोड पर सुनिए। कभी अपनी सांसों का संगीत सुनिए। जब आप ऐसे होश सदना शुरू होगा, एफर्ट नहीं करने हैं, उसे नेचुरल होने दीजिए, क्योंकि हम ही वो जाग है, वो होश है, वहीं पर हमारी समझ है, वही समझ हम है। ये टेस्ट कर ही पता चलेगा। आप इससे शुरुआत कीजिए, ये छोटा सा प्रयोग ऐड कीजिए। जितना एक ग्लिम्प्स आपको झटके से पता लगेगी, क्योंकि ये टेस्ट करने पर ही हो सकता है। जिस दिन आप उस समझ में ठहरे, उस होश में ठहरे, आप अपने विचारों की प्रक्रिया देख सकते हैं, आप अपने शब्दों को सुन सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दूसरा बोलता है, आप ध्यान से सुनते हो। इसी तरह जब आप स्वयं बोलते हो तो आप अपने स्वयं के भी बोल सुनते हो। तो जो अध्यात्म है वो बात करने के साथ साथ प्रयोग करने का, मतलब कि जीने का मार्ग भी है। उसे विधियां नहीं कहते, पर आम भाषा के लिए हम विधि यूज़ कर लेते हैं। बट विधि का मतलब यही है कि आप उसे प्रयोग ला रहे हो, जीवन में रचा रहे हो, सिर्फ वो बातें ही नहीं है। तो इसलिए आज की हमारी चर्चा में हमने बात यह करने की कोशिश की कि हमें मन के बारे में समझ से पता लगेगा। वो समझ नहीं जो मन के तल पर है, वो समझ जो मन को भी समझती है। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को जांचेंगे, देखेंगे और अपने सुझाव लिखेंगे कमेंट्स पर। हम आगे इस पर और एक साथ चलेंगे। नमस्कार।